क्वेश्चंस बनते हैं ज्वालामुखी वोल्केनो के सेक्शन से। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। तो समझिएगा, पृथ्वी पर एक छेद या दरार से जब पृथ्वी का पिघला लावा, भाप और गैसें जब बाहर निकलती हैं तब उसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि क्रेटर किसे बोलते हैं, मैग्मा किसे बोलते हैं और सिंडर किसे बोलते हैं। ये सब ज्वालामुखी से रिलेटेड रखते हैं। दोस्तों इन सब वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, ज्वालामुखी का जो कप का आकार होता है और उसका मुंह जो होता है, ज्वालामुखी का मुंह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है मैग्मा किसे बोलते हैं। तो जब क्या होता है, ध्यान सुनिए, जब ज्वालामुखी फूटता है तो अंदर से तरल पदार्थ बाहर निकलता है। तो ये तरल पदार्थ ही क्या होता है, मैग्मा होता है। ये बाहर आकर क्या होता है दोस्तों, सब पृथ्वी की सरफेस पे पहुंचता है। तब इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लावा बोलते हैं। और जब ये लावा छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बढ़ जाता है तब इसे हम क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं। और ये ठोस जो टुकड़े होते हैं एक कोन जैसा आकार ले लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कोन जैसा आकार ले लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि ज्वालामुखी के टॉपिक से रिलेटेड हैं। क्रेटर, मैग्मा और सिंडर, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम ज्वालामुखी के अंदर और हम डेप्थ में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, इनके हमको नाम याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ज्वालामुखी। ठीक है, टाइप ऑफ ज्वालामुखी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सक्रिय ज्वालामुखी, फिर आता है प्रसुप्त और फिर आता है हमारा शांत ज्वालामुखी। प्रसुप्त को हम बोलते हैं डोरमेंट और सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्टिव, डोरमेंट, ये ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम एक एक करके सभी को समझते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी किसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुंह से हमेशा धूल, धुआं, गैस, जलवाष्प निकलती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से जो गैसें बाहर निकलती हैं उसमें 80% से लेकर 90% तक जल वाष्प होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने बात करी सक्रिय ज्वालामुखी की, मतलब कंटिन्यूसली उनके मुंह से क्या निकलता रहता है, धुआं, गैसें, जल वाष्प, ये सब चीजें जो रहती है उसके मुंह से निकलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ज्वालामुखी बोलेंगे। अब इसमें हमको याद रखने वाली कौन कौन सी हैं, एक है किलामू जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, किलामू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित है, ये हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं कोटोपैक्सी की। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। ठीक है, और ये जो है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब मैं इनको सबको याद करने की आपको ट्रिक बताऊंगा, जस्ट पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ओजस डेल सालाडो। ये ज्वालामुखी जो है ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सालाडो है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब लास्ट हमारा आता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं इसको, मीन्स लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये चार जो है, अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किलामू की। ये कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है। अब हमको कैसे पता लगा कि किलामू जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ध्यान रखिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बता चुका हूं कि विश्व का सबसे सक्रिय कौन सा है, किलामू है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, वर्ड्स को पकड़ेंगे हम। वर्ड लिखा है किलामू, मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसका मुंह जो है वो कीले जैसा है, मतलब तीखा मुंह है, मतलब कंटिन्यूसली निकलते निकलते उसके अंदर से लावा, उसका मुंह जो है वो बिल्कुल ऐसा कीला जैसे हो गया। तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि उसमें से बहुत लावा निकलता है। ऐसे याद रखिए, तो लावा निकलते निकलते उसका मुंह कैसा हो गया, कीले जैसा हो गया। और जब वो कंटिन्यूसली सक्रिय है तो मतलब उसके मुंह से धुआं निकलता रहेगा, मतलब हवा आसपास रहेगी, तो हवा से हम ध्यान रख सकते हैं कि वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से हमको रिलेट करके पकड़ना पड़ेगा।
सेकंड आता है हमारा कोटोपेक्सी। अब देखिए कोटोपेक्सी को याद करने का तरीका, दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा कोटा। अब कोटा दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए जो भी लोग तैयारी करने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। तो कोटा स्टूडेंट एक बार जरूर जाता है, तो एक बार जरूर जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, एक बार, एक बार। तो कोटा पेक्सी जहां पर आएगा मतलब हमारे मुंह से निकलना चाहिए एक बार जरूर जाता है तैयारी करने, तो एक बार से। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं एक्वाडोर, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला आता है दोस्तों हमारा ओजस डेल सालाडो। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ओजस को लिख सकते हैं ओ और डेल को लिख सकते हैं दोस्तों हम डी। तो ये बन गया दोस्तों हमारा ओडी। अब ओडी हम कब लेते हैं? ओडी आपको जनरली काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। जब भी हम सेव करते हैं बैंक में, पैसे सेव करते हैं और एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं कुछ पैसे को, और हमको एकदम से अर्जेंट जरूरत पड़ती है पैसों की, तो हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट, एफडी के अगेंस्ट हम क्या ले लेते हैं? ओडी ले लेते हैं, मतलब बैंक से कुछ पैसा ले लेते हैं। तो जब हमको अर्जेंट जरूरत पड़ती है पैसे की तब हम ओडी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स अर्जेंट से हमारा बना अर्जेंटीना, और ध्यान रखिएगा ओजस डेल सालाडो जो है वो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला आता है दोस्तों हमारा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को देखो ऐसे याद रखिए, बोली मतलब बोलना, बोलना हम कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, क्या हम चुप हो जाते हैं? क्या नहीं होते हैं, हमारा मुंह कंटिन्यूसली चलता रहता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक ज्वालामुखी जो चलता रहता है कंटिन्यूसली, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय बोलते हैं। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम, और स्ट्राम्बोली को हम देख सकते हैं कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बनते हैं कि इनमें से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कोटापेक्सी, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे अपन को, तो उनमें से अपने को पकड़ना होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये जो है भूमध्य सागर का, इसे प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने जो सक्रिय ज्वालामुखी के जो एग्जाम्पल थे हमने सारे क्लियर कर लिए। ये इंपॉर्टेंट सारे हैं। ठीक है, याद करने के लिए तो बहुत सारी लिस्ट पड़ी हुई है, बट कोई सेंस नहीं है, जो हमको इंपॉर्टेंट थे हमने वो याद कर लिए। चलिए आगे अब बात करते हैं हम प्रसुप्त डोरमेंट की। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ज्वालामुखी जिससे कुछ समय से उद्गार मतलब कोई विस्फोट नहीं हुआ है और विस्फोट होने की संभावना है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट वो है विसुवियस, जो कि इटली में है। तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों ऐसा देखिए कि टल्ली हो गया, आदमी अगर टल्ली हो गया तो उसको क्या लग जाएगा? सू लग जाएगा, आप समझ चुके हैं। तो उस तरीके से दोस्तों हम इसको रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो विसुवियस कहां पर है? इटली में है। टल्ली हो गया मतलब खूब ज्यादा पी ली उसने, तो उसको सू लग गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे बोलेंगे? कुछ समय से विस्फोट नहीं हुआ पर होने की संभावना है, उसे हम प्रसुप्त बोलेंगे। और शांत, जैसे कि आप नाम से स्पष्ट हैं, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट होने की कोई भी संभावना नहीं है और उसके मुख पर पानी भर चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे? शांत ज्वालामुखी बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एकांकगुआ जो कि एंडीज पर्वत पर है, और देवबंद जो कि ईरान में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकांकगुआ जो है वो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, ध्यान सुनिएगा। एकांक, अब एकांत लोग को, जो शांत लोग होते हैं उन्हें एकांत पसंद होता है, उनको बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करे, एकांत पसंद होता है। एकांत मतलब शांत, तो शांत हम उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। तो शांत ज्वालामुखी का ये एग्जाम्पल है। उसके आता है देवबंद, ऐसा ज्वालामुखी जो फूटना बंद हो गया, तो विस्फोट होना बंद हो गया, तो वो बन गया शांत ज्वालामुखी। तो देवबंद जो है वो शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। कहाँ पर स्थित है? ये ईरान में स्थित है। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। और एकांक का ए और एंडीज का ए दोनों मिलता है, तो उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसके 3 टाइप थे जो हमने एक एक करके समझ लिए हैं, और इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी के एग्जाम्पल जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे, वो हमने समझ लिए। चलिए आगे मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ ज्वालामुखी से रिलेटेड, और फिर हम टेस्ट लगाएंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के 2 ज्वालामुखी हैं, प्रमुख ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से हैं? नारकोंडम और बेरन, और ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो नारकोंडम और बेरन 2 भारत के ज्वालामुखी हैं। अब नारकोंडम जो है इसकी प्रवृत्ति कैसी है? ये एक डोरमेंट है, मतलब प्रसुप्त है। और ये वाला जो है बेरन, वो है एक्टिव। अब इसको याद रखना तरीका देखिए दोस्तों, बेरन मतलब रन मतलब दौड़ना, मतलब जो चल रहा है, मतलब एक्टिव है बिल्कुल। तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं कि बेरन जो है वो एक एक्टिव ज्वालामुखी है, मतलब
सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नारकोंडम जो है वो क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट है। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला पॉइंट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वहां पर आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।